बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताब औलाद को सिखाओ मोहब्बत हजूर की को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाप से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बाहर निकलने के बारे में पूछा, यानी जब आप घर से बाहर तशरीफ़ फरमा होते तो उस वक़्त क्या कैफियत होती। उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरून खाना मजलिस में अपनी ज़ुबान को बचा के रखते, यानी गुफ्तगू से इज्तनाब फरमाते। सिर्फ़ वही बात करते जो आपके मतलब की होती। आप लोगों को एक दूसरे के करीब कर देते थे, उन्हें मुतनफ़र नहीं करते थे। हर कौम के सरदार का इकराम फरमाते और उसे ही उन पर हाकिम मुकर्रर फरमाते। लोगों को डराते और उनसे मुहतात रहते, मगर ऐसे अंदाज में नहीं कि उन्हें बिल्कुल अपने चेहरे की बशाशत और अपने अखलाक से महरूम कर दें। आप अपने साथियों की छानबीन और अहवाल पुरसी करते। जिन लोगों के जो हालात होते उन्हीं के बारे में उनसे पूछते। अच्छे और ख़ूबसूरत काम और बात को अच्छा और ख़ूबसूरत कहते। कबीह को कबीह बताते, उससे मना करके उसकी मजम्मत करते। आप मामले में एतदाल से काम लेते, उसमें इख्तलाफ न करते और इस खौफ के पेश नज़र इससे गाफिल न होते कि कहीं वो लोग भी गाफिल न हो जाएं और उससे रूगर्दानी इख्तियार कर लें। हर हालत का सामना करने की आपके अंदर इस्तेदाद थी। नफाज हक़ में कमी नहीं फरमाते थे और ना ही उससे चशमपोशी फरमाते। वो जिन्हें लोगों में से आपका कुर्ब हासिल था, आपके नज़दीक उनमें से बेहतर और फजल वो थे जिनकी खैर ख्वाही आम होती, और मर्तबे के लिहाज से आपके नज़दीक बड़े वो थे जो लोगों की हमदर्दी और उनकी मावनत के लिहाज से बहुत बेहतर थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के बारे में उनसे पूछा कि वो कैसे थे और उसकी क्या कैफियत थी। फरमाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करते थे। आप मुख्तलिफ़ जगह बतौर अपनी नशिस्तगाह के इस्तेमाल फरमाते और ईतान यानी मस्जिद या किसी जगह में हर शख्स के एक मुअय्यन निश्तगाह अपने लिए महसूस कर लेने से रोकते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम के पास जाते तो जहाँ भी मजलिस में आपको जगह मिल जाती वहीं बैठ जाते और ऐसा ही करने का हुक्म दिया करते। अपने हर हमनशी को मजलिस में उसका हिस्सा उसे अता फरमाते। आपका कोई हमनशी भी ये ख्याल नहीं करता था कि आपके नज़दीक उसका कोई दूसरा साथी उससे अफजल है। किसी अहम और रोक रखने वाली ज़रूरत के पेश नज़र जब किसी के पास बैठते या खड़े होते तो उसके साथ उस वक़्त तक बैठे या खड़े रहते जब तक वो आपके हाथ से चला ना जाता। जो शख्स भी अपनी किसी हाजत के बारे में आपसे सवाल करता, आप उसकी हाजत पूरी किए बगैर उसे ना लौटाते, वरना नरम अंदाज में उसे अच्छी बात कहकर उसे रुखसत कर देते। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुशादगी और खल्क की ऐसी वसअत पाई कि वो आपको अपना बाप समझने लगे और वो सब आपके यहाँ हकूक़ के लिहाज से बराबर बराबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस हिल्म हया और सब्र व अमानत की मजलिस थी। इसमें आवाज़ें बुलंद नहीं की जाती थीं और ना ही इसमें इज़्ज़तों पर ऐब लगाए जाते और ना ही उसकी लग़ज़िशों और खामियों की अशात की जाती थी। फुलताल से मुराद वो खामियाँ और ज़्यादतियाँ हैं जिनका इर्तिकाब इस मजलिस में मुमकिन था, मगर यहाँ तो बज़ाते ख़ुद फ़िलतात यानी ज़्यादतियों की नफ़ी मुराद है, उनकी अशात के वस्फ़ की नफ़ी मुराद नहीं। यानी आप किसी के ऐब के तज़किरे को भी रोकते थे और उसकी अशात को भी। आपके हमनशी एक दूसरे के साथ अदल व इंसाफ करने वाले थे। वो आपकी मजलिस में महज तकवा की बुनियाद पर एक दूसरे पर फजीलत ले जाते थे। वो तवाज़ा इख्तियार करने वाले थे। वो इस मजलिस में आपसे बड़े की इज़्ज़त करते थे और छोटे पर रहम खाते थे। साहिब हाजत और ज़रूरतमंद को तरजीह देते थे और अजनबी की हिफाजत किया करते थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने हमनशीनों के माबैन आपके तर्ज़ अमल के बारे में अपने बाप से पूछा। फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर हमेशा बशाशत छाई रहती। आप नरम अखलाक वाले, बुर्दबार और मेहमान नवाज थे। आप बदखल्क, सख्त, बहुत चिल्लाने वाले, फहश गो, बहुत ऐब लगाने वाले और बहुत ज़्यादा मजाक करने वाले नहीं थे।
जिस चीज़ की ख्वाहिश ना होती उससे बेनियाजी और तगाफुल बरतते आपके साथ अपनी उम्मीद बांधने वाला आपसे नाउम्मीद ना कर दिया जाता और इस उम्मीद में उसे नाकामी का सामना न करना पड़ता। 3 चीज़ों से आप दस्तबरदार थे, लड़ाई झगड़ा, कसरत कलाम और इसी तरह दीगर किसी शख्स की मजम्मत नहीं करते थे और ना ही किसी को आर दिलाते, किसी की ऐब जोई नहीं करते, सिर्फ इसी चीज़ में गुफ्तगू फरमाते जिसमें सवाब की उम्मीद रखते। जब गुफ्तगू फरमाते तो आपके हमनशीं ऐसे सर झुकाए बैठे रहते कि गोया उनके सरों पर परिंदे हैं। जब आप कलाम करते तो वो साकिन और सामित रहते और जब आप खामोश होते तो उस वक़्त वो बोलते। आपके साथी आपके यहाँ आपस में झगड़ते नहीं थे, यानी लगातार बोलते नहीं जाते थे जैसा कि शुमाइल में है। आपके हुजूर जो कलाम करता दूसरे लोग उसकी बात सुनने के लिए खामोश रहते यहाँ तक कि वो अपनी बात से फारिग हो जाता। आपके हुजूर जो पहले आता वही पहले गुफ्तगू शुरू करता। इस आखिरी इबारत का मायने ये है कि जो शख्स पहले आपकी मजलिस में हाजिर होता वो पहले बात करता, फिर उससे बाद आने वाला। जिस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हंसते आप भी उससे हंसते और जिस चीज़ से वो ताज्जुब करते आप भी उससे ताज्जुब फरमाते। जब कोई अजमी आदमी आता और आपके साथ सख्त कलामी से पेश आता आप उस पर सब्र का मुजाहरा करते। अलबदाया व अलनिहाया में इसी तरह वारिद हुआ है और कुन्ज़ में लियस्तजलिबूना की बजाय लियस्तजलिबूनहुम, अब ये ज़ेर ज़बर के बगैर है, का लफ्ज़ आया है और मैं कहता हूँ कि नहम ही सही है जैसा कि कंज और शमाइल तिर्मिज़ी में आया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम किसी ज़रूरतमंद को देखो तो उसकी मदद करो और किन्ज़ में है कि उसकी रहबरी करो। और आप तारीफ़ हरगिज़ कबूल ना फरमाते मगर सिर्फ़ उसी से जो आपकी तरफ से किसी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने के लिए ऐसा कर रहा होता था। और आप किसी गुफ्तगू करने वाले की गुफ्तगू कता नहीं करते थे, यानी काटते नहीं थे, जब तक कि दौरान गुफ्तगू वो हक़ से किनारा कशी इख्तियार न करता। जब वह ऐसा करता तो उस वक़्त आप उसे रोक कर या खड़े होकर उसको टोक देते। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने बाप से पूछा कि आपकी खामोशी कैसी थी। फरमाया, आपकी खामोशी 4 चीज़ों पर मुश्तमिल थी, बुर्दबारी, होशियारी, सही अंदाज़ा और गौर व फ़िक्र। जहाँ तक आपके सही अंदाज़ा और जची तुली राय का ताल्लुक़ है तो उसका राज तो आपका लोगों के माबैन तवज्जो के लिहाज से मुसावात कायम रखने और उनकी बातें बगौर सुनने में पोशीदा है। और जहाँ तक आपकी सोचो विचार और गौर व फ़िक्र का ताल्लुक़ है तो वो इन चीज़ों में होता था जो बाकी रहने वाली हैं और फ़ानी होने वाली हैं। यहाँ जैसा कि रावी ने कहा, हिल्म व सब्र आपकी ज़ात में जमा हो गए थे, कोई चीज़ आपको गुस्से में नहीं ला सकती थी और ना ही बरांगेख्ता कर सकती थी। 4 चीज़ों में से बेदार मगज़ी और होशियारी आपकी ज़ात में जमा कर दी गई थी। आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी चीज़ इख्तियार फरमाते, इस चीज़ का बेहद एहतमाम करते जिसमें उनकी दुनिया व आखिरत की भलाई होती या फिर इन दोनों में उनके लिए मौजब ज़रूर होती। इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा से यह हदीस मुफस्सिल तौर पर अपनी शुमाइल में नकल की है। हज़रत हसन ने फरमाया, मैंने अपने मामू से पूछा, उन्होंने इस हदीस को ज़िक्र किया। इसी शुमाइल में उनके भाई हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से भी एक हदीस मरवी है जो उन्होंने अपने वालिद माजिद सैयदना अली करमल्लाहु वजहू से रिवायत की है। इस हदीस को बेहकी ने दलाइल में हज़रत हसन की रिवायत से हाकिम से उनके असनाद के साथ रिवायत किया है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने अपने मामू हिंद बिन अबी हाला से पूछा, उन्होंने इस हदीस को ज़िक्र किया। इसी तरह अल-हाफ़िज़ इब्न कसीर ने अल-बदाया में इस हदीस को ज़िक्र किया है। मैंने कहा, और इस हदीस के असनाद हाकिम अपनी मुसद्दरक में लाए हैं। फिर कहा कि उन्होंने मुफस्सिल तौर पर इस हदीस का ज़िक्र किया। कंजुल अमाल में है कि रोयानी, तिबरानी और इब्न असाकर ने इस हदीस की रिवायत की है और बग़वी ने भी, जैसा कि अल-असाबा में और किन्ज में है। इस हदीस के सिलसिले में जो कुछ ज़िक्र किया गया है, बहरहाल उसके आखिर में यूँ आया है, दर्जा झैल 4 चीज़ों में इख्तियार पसंदी और बेदार मगज़ी आपके लिए जमा कर दी गई थी। आपका अच्छी बात को इख्तियार करना ताकि उसमें आपकी पैरवी की जाए और बुराई को छोड़ना ताकि उससे रुका जाए, और जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बेहतर हो उसका इख्तियार फरमाना
उसमें राय से काम लेना और इस चीज़ को सरअंजाम देना जिसमें उनकी दुनिया और आखिरत की भलाई हो। इस तरह उन्होंने अल-मजमा में तिबरानी की रिवायत से इस हदीस को नकल किया है। कामिल शख्स हमेशा कमाल की तरफ दावत दिया करता है। हम अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहब्बत कैसे ना करें। वो तकमील इंसानियत और इर्तिकाए बशरियत की आला मिसाल और बेहतरीन नमूना है। उनके रब ने उनकी तरबियत की और बहुत उम्दा तरीके से की और आपको तमाम लोगों की तरफ खातमुल नबीयीन बनाकर भेजा। जैसा कि इरशाद रुबानी है सूरह अल इमरान आयत नंबर 63, तर्जमा उन पर उसकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है। बेशक हमारी इस दुनिया ने ज़माने के अंदर रची बसी तवील तारीख़ में कभी भी कोई शख्स ऐसा नहीं देखा जिसमें यक वक्त वो सारी सिफ़ात जमा हो गई हों जो हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए जमा हो गई थी। आप बच्चे थे मगर दूसरे बच्चों की तरह नहीं, लड़के थे मगर दूसरे लड़कों की तरह नहीं, जवान थे मगर दूसरे जवानों से मुख्तलिफ, नबी थे मगर अम्बिया से निराले। बेशक आप अल्लाह ताला की वो वाहिद और मुनफरिद सनत और बनावट थे जिसकी नज़ीर नहीं, और अल्लाह ताला ने कुरान करीम को आपका खल्क बनाया और आपको दावत हक़ के साथ मबूस फरमाया ताकि इंसानियत को कमाल की तरफ दावत दें। जब हम अक़ल का तज़किरा करें तो हम आपको अक़ली लिहाज से पुख्ता, कामिल और रोशन अक़ल वाला पाते हैं। आप गौर व फ़िक्र करते थे, सोचो विचार में खो जाते थे और आपने बहुत पहले से इस हकीकत कुबरा की तरफ राह पाली थी। और जिस शिर्क, कुफ़र और गुमराही को आपकी कौम ने इख्तियार किया हुआ था, आप उसको रद्द कर देते हैं। आप किसी बुत को सजदा नहीं करते थे। आप उनके साथ मिलकर किसी बुत के लिए ईद नहीं मनाते थे, शराब नोशी के करीब तक नहीं फटकते थे, जुआ नहीं खेलते थे और औलाद कुरैश में से जो कुछ आपके हम असर करते वो आप बिल्कुल नहीं करते थे। आप सोच विचार के लिए लोगों से किनारा कशी इख्तियार फरमाते और इस दुनिया के बनाने वाले की पूछ-गुछ और छानबीन में अपने औकात गुजारते थे। ये नौजवान क़ुव्वत व फ़ौक़ियत, अक़ल और नकाइस से मुबर्रा दानाई के जिस दर्जे पर फाइज़ था, कुरैश ने उसको महसूस कर लिया था। वो हमेशा जब भी उनकी मुश्किलात बढ़ जाती और उनका हल नामुमकिन हो जाता तो आपसे मदद लेते और आपका दामन पकड़ते और हकीकत वजूद की तलाश में अपने नफ्स से मुनाकशा व मुजादला और मुज़ाकरा करते। और हम में से हर एक किस्सा तहकीम से खूब वाकिफ़ है और उसे ये भी पता है कि जबकि कबाइल के दरमियान इख्तलाफ की खलीज वसी हो गई, बाज़ ने अपने खून की नज़र मान ली, उसे चाट भी लिया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए, तो कैसे कुरैश के हर कबीले ने आपको सालिस चुन लिया। ये तो बासत से पहले की बात है, मगर बासत के बाद दावत के मामलात की तदबीर और सही सिमत की तरफ उसका रुख मोड़ने के सिलसिले में इस कुव्वत, अक़ल और इस अजीम सलाहियतों का ज़हूर हुआ जो उस दावत की अशात, उसकी नशोनमा और उसकी राह में तमाम रुकावटों और मुहाज़राई के सारे महाज़ों पर हसूल गलबा की ज़ामिन बनी, जो उस वक़्त ज़हूर पज़ीर हुए। हालांकि आप अभी इस दावत के असूलों की बुनियाद रख ही रहे थे और जिन सतूनों पर यह कायम थी उन्हें मुस्तहकम बना रहे थे। यूँ मालूम होता था कि गोया आपका कलाम एक लड़ी के मोती हैं जो यके बाद दीगरे गिर रहे हैं। जब कभी हम फसाहत, बलागत और शीरी कलाम का जिक्र करने बैठते हैं तो फ़ौरन ही हमें उम्मे माबद का आपका वो सरापा याद आ जाता है जिसमें वो यूँ गोया है। जब आप खामोश होते तो आप पर वक़ार गालिब रहता और जब आप गुफ्तगू फरमाते तो आपकी शान और नुमायाँ हो जाती और आप मजलिस पर छा जाते। हुस्न व बहा आपका अहाता कर लेते। आप शीरी कलाम थे। जब गुफ्तगू फरमाते तो आपकी गुफ्तगू का हर हर्फ एक दूसरे से जुदा और मुमताज़ होता। आप ना तो कलीलुल कलाम थे और ना ही आपका कलाम बेहूदगी पर मबनी था। जब कलाम करते तो यूँ मालूम होता कि गोया वो एक लड़ी के मोती हैं जो यके बाद दीगरे गिर रहे हैं। हमें जाहिज़ का वो वस्फ़ भी याद आ रहा है जो यूँ है, आपका कलाम ऐसा कलाम है जिसमें हरूफ की तादाद कम है और मायनी की तादाद ज़्यादा है, वस्फ़ से मावरा है, तकल्लुफ़ से मुनज़्ज़ा व मुबर्रा है। जहाँ तफसील का मौका होता आप तफसील कलाम फरमाते
और जहाँ दरमियाना रवि मकसूद होती तो आप अपने कलाम में उसका पास रखते। आपने अजनबी, कलीलुल इस्तेमाल और गैर मनूस कलाम को खैरबाद कह दिया था और सुकियाना कलाम से रुगर्दानी कर ली थी। जब भी गुफ्तगू फरमाते तो ऐसा हकीमाना अंदाज़ होता कि गोया हिकमत आपको विरसे में मिली है। जब भी कलाम फरमाते तो ऐसा कलाम होता जो वस्फ़ असमत से मुतसिफ़ व मुज़य्यन होता, यानी हिफाजत इलाही उसे हासिल होती। आपको तईद इज़्ज़ी का शऊर रहता और हमा वक्त तौफ़ीक़ इलाही मुयस्सर रहती। और ये कलाम वो कलाम है जिस पर अल्लाह ताला ने मोहब्बत का परतू डाल दिया, इसे शर्फ़ कबूलियत के साथ ढांप लिया और उसके लिए हैबत और हलावत, हुस्न अलहाम और किल्लत हरूफ के माबैन एक रिश्ता व रब्ता पैदा कर दिया था। और बावजूद इसके कि आपको अपना कलाम दोहराने से इस्तगना हासिल था और सामे को भी ये कलाम एक दफ़ा सुन लेने के बाद दोबारा सुनने की हाजत ना होती, कभी भी कोई कलमा आपके कलाम से ना छूटा और आपके कदम कभी ना डगमगाए और किसी की हुज्जत आपकी हुज्जत का मुकाबला ना कर सकी और कभी कोई मद्दे मुकाबिल आपके सामने न ठहर सका और ना ही कोई ख़तीब कभी आपको चुप करा सका, बल्कि आप बड़े बड़े खुतबों का आगाज़ छोटे छोटे जुमलों से करते। आप अपने मद्दे मुकाबिल को सिर्फ़ इसी तरीके और उन्हीं दलाइल से खामोश कराने के तलबगार होते जो वो जानता होता। हरगिज़ दलील न लाते मगर सच्चाई के साथ और कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ हक़ के साथ चाहते। ना तो जल्दी करते, ना ही बहुत ज़्यादा बेफ़ायदा कलाम करते और ना ही उसमें तंगी व कमी करते। कभी भी कोई कलाम आपके कलाम से ज़्यादा कामिल, नफ़े वाला, सच्चे अल्फाज वाला, मौजू और जचे तुले वज़न वाला, खूबसूरत तरीके वाला, उम्दा और ख़ूबसूरत इस्तेमाल वाला, आसान मखरज वाला, फसीह मायनी वाला और मकसूद कलाम को खोल कर बयान करने वाला नहीं सुना गया। अल्लाह अकबर। ये हैं वो जौहर और मोती जिनको हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इस धरती पर बखेरा ताकि वो उनकी चमक दमक के सामने मबहूत होकर रह जाए और उसके सामने उसकी आंखें चुंधिया जाएं। बेशक काजी एयाज जैसा फसीह व बलीग इंसान उससे मुतखय्यर रह गया, जैसा कि दीगर उलमाए लुगत और अजीम उसातिज़ा ने उसके आगे अपने घुटने टेक दिए। जहाँ तक फसाहत ज़ुबान और बलागत कौल का ताल्लुक़ है तो बेशक उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अफजल व आला मुकाम व मर्तबे पर फाइज थे जिसमें होते हुए सलामती तबा, रवानी व सरासत में फ़ौक़ियत, इख्तिसार मक्ता, वजाहत लफ्ज़, ऊंदगी कौल, सेहत मायनी और किल्लत तकल्लुफ़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामे अलकल्म अदा किए गए और अनोखी और निराली दानाई की बातों और अरबों की ज़ुबानों के इल्म के साथ आपको ख़ास किया गया और नवाजा गया। आप हर कौम को उसकी ज़ुबान में ही खिताब फरमाते और उसकी बोली में ही उससे गुफ्तगू फरमाते और उन्हें बलागत व फसाहत से यारी कर देने में उनसे मुकाबला करते। काजी एयाज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़मर्रा के कलाम का पीछा करते हैं और ये कहते हुए रकम तराज हैं, फसाहत व बलागत में किसी और का कलाम आपके कलाम का हम पल्ला नहीं हो सकता, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जा ज़ैल अक़वाल हैं। मुसलमान खून, दैयत यानी दीत और कस्सास के लिहाज से एक दूसरे के मुसावी हैं और मुसलमानों के लश्कर में से उनका अदना तरीन आदमी भी जब वो दुश्मन के लश्कर में से किसी को अमान दे दे तो वो सब की तरफ से अमान मुतसव्वर होगी और उसकी पाबंदी सब पर लाजिम होगी। वो अपने से अलावा सब के मुकाबले में एक कुव्वत हैं। तमाम लोग कंगी के दानों की तरह एक दूसरे के मुसावी हैं। उस शख्स की सोहबत में कुछ भलाई नहीं जो तेरे लिए भी वही कुछ पसंद न करे जो तू उसके लिए करता है। लोगों का अपना अपना जौहर है। वो शख्स खलाक नहीं होगा जिसने अपनी कदर पहचान ली। जिससे मशवरा तलब किया जाता है वो ऐसा है कि गोया उसके पास अमानत रखी गई हो, यानी मशवरा लेने वाले के राज की हिफाजत उस पर वाजिब है। अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम करे जिसने अच्छी बात की तो नफ़ा पाया और अगर खामोश रहा तो निजात पा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल मुबारक, इस्लाम कबूल करे सलामत रहेगा, अल्लाह ताला तुझे तेरा अजर दुगना अता फरमाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल, बेशक मेरे नज़दीक तुम में से महबूब तरीन और मजालिस क़यामत के लिहाज से तुम में से मेरा करीब तरीन वो होगा जिसके अखलाक तुम सबसे बेहतर हों और वो नरम खू लोग और मेहमान नवाज जो लोगों से मोहब्बत करते हैं। और जाहिज़ का ये कौल, जो बात आपके मतलब की ना होती
आप उसमें कलाम न फरमाते, और जो आपको किफ़ायत न करता आप उसमें बुखल से काम न लेते, और आपका ये कौल दोरखा अल्लाह ताला के नज़दीक बाइज़्ज़त व साहिब वजाहत नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीलो कील, कसरत माल और उसके ज़िया, और जो चीज़ अदा करना लाजिम हो उसके रोक रखने, और जो चीज़ तेरी नहीं उसे तलब करने, माओं की नाफरमानी और बेटियों को ज़िंदा दरगोर करने से मना फरमाया है। और आप अलैहिस्सलाम का ये फरमान, जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डर, बुराई के पीछे नेकी को लगा दे, यानी बुराई करने के बाद नेकी कर, वो उसको ख़त्म कर देगी, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल, सब कामों से अच्छे काम वो हैं जो एतदाल पर मबनी हों। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल, अपने महबूब से तदरीजन और धीमे धीमे मोहब्बत कर, हो सकता है किसी दिन वही तेरा दुश्मन साबित हो। और आपका ये कौल, जुल्म क़यामत के दिन की अंधेरियों में से एक अंधेरी है। और आपकी बाज़ दुआओं में से आपकी ये दुआ, ए अल्लाह, मैं तेरे पास से ऐसी रहमत मांगता हूँ जिसके ज़रिए तू मेरे दिल को हिदायत दे, मेरे मामले को उसके ज़रिए जमा कर दे, मेरी परागंदगी व इंतशार की शिराज़ा बंदी कर दे, यानी मेरी परेशान हाली को खुशहाली में बदल दे, जिसके सदक़े मेरे बातिन की इस्लाह कर दे, और मेरे ज़ाहिर को बुलंदियों से हमकिनार कर दे, और मेरी हिदायत मेरे दिल में डाल दे, और मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, और मुझे हर बुराई से बचा। ए अल्लाह करीम, फ़ैसले के दिन मैं तुझसे कामयाबी और शुहदा का सा मुकाम, उन जैसी ज़ियाफ़त, नेक बख्तों की सी ज़िंदगी और दुश्मनों पर फ़तह चाहता हूँ। इसी तरह अबू ज़हरा आपकी बलागियाना खसूसियात से मुतासिर और मुतखय्यर होते हुए आपके रोज़मर्रा कराम का पीछा करते हैं। ये आपकी ऐसी खसूसियात हैं जिनका समझना सही अकूल के लिए कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि वो इंसानी अक्लें बावजूद उसके कि इन खसूसियात में अज़मत, मायनी, गहराई और नफूस इंसानी में हद दर्जा असर व नफूस पाया जाता है, बड़ी आसानी और मामूली मेहनत व मुशक्क़त से उनका इदराक कर लेती हैं। फिर ख़वास उनमें इस चीज़ का इल्म पाते थे जिसको वो नहीं जानते थे। उसके बाद अबू ज़हरा हमसे ये मुतालबा करते हैं कि हम इन अक़वाल के महल इस्तेमाल पर गौर व फ़िक्र करें। लिखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और उसके अफराद के माबैन ताउन के बारे आपके इस कौल पर गौर व फ़िक्र कीजिए। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इस इमारत की मनींद है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तक़वियत देता हो। और आपके इस कौल पर गौर व फ़िक्र कीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत करने और एक दूसरे पर रहम करने में मोमिनीन की मिसाल उस जिस्म की सी है जिसकी एक उज़्व को तकलीफ़ हो तो उसकी हमनवाई में सारे का सारा जिस्म यदारी और बुखार की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएगा। और इन माहिदात के बारे में आपके इस कौल में गौर व फ़िक्र कीजिए जो लोगों के दिल एक दूसरे के हक़ में साफ़ ना होते हुए भी किए जाते हैं और कीने से पुर होते हैं। सुलह मबनी बर फसाद, ये ज़रबुल मिसल उस शख्स के बारे में बयान की जाती है जिसकी ज़ाहिरन तो सुलह है मगर दिल में अभी तक दुश्मनी छुपाए हुए है। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।